आई हैव नो डाउट इसमें जो हुकूमत कर रही है उसमें उनका बड़ा हाथ है। हुकूमत चाहे तो बहनों की मुलाकात करवा दे आराम से। आज सारा दिन ये ड्रामा लगाने की क्या जरूरत थी? सुबह से ये विजुअल्स भारतीय मीडिया पे भी चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे हैं। बहनों की मुलाकात हो जाती तो कौन सी ऐसी क़यामत आ जानी थी? अतर काज़मी साहब, बात यह है, एज एन इंडिपेंडेंट कमेंटेटर, एज अ जर्नलिस्ट, वी आर इन अ सिचुएशन, लेकिन हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये क्राइसिस भी ब्रिज नहीं बना पाया बदकिस्मती से। इसमें हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी है और जो कॉन्डक्ट है तहरीक इंसाफ के दोस्तों का, खासतौर पर कि वो उन्होंने एक पिछले दिनों जाफर एक्सप्रेस वाले मामले पे भी वो नहीं गए, फिर ये अब ये वाला एक ब्रीफिंग हुई जिसमें DGISP आए थे और तारर साहब थे, उसमें भी वो नहीं गए। सो किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है फिलहाल इस टेंशन के अंदर? देखिए, ये जो भारत वाला मामला है, अगर इस मौके के ऊपर कोई हुकूमत के मौकिफ के साथ खड़ा है, चाहे वो तारर साहब का मौकिफ हो या बैरिस्टर अकील साहब का हो या किसी और मोअज़्ज़िज़ वजीर का हो, वो कोई इनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा। ये हमारा सारे पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मौकिफ है। और भारत के मामले पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो जहां पे हुकूमत खड़ी है सब लोग हुकूमत के पीछे खड़े हैं कि अगर भारत ने कोई जारियत की तो सबको हुकूमत के साथ खड़ा होना और पूरी कौम एक जवाब देगी। अब मसला ये कि पॉलिटिकल इसका कंसेंसस बनाने की बात होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जहां पे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, आप उसको ब्रीफिंग की दावत दे रहे हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले तो आप उसके रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रहे थे कि जी इनके भारत के साथ ताल्लुकात हैं, ये मुल्क दुश्मन है। सुबह से शाम तक उनके ऊपर मुल्क दुश्मनी के फतवे लगाए जाते थे। दहशतगर्दी के इतने पर्चे तो मेरे ख्याल में मोदी के ऊपर तो कोई भी पर्चा नहीं है पाकिस्तान में, किसी भारतीय दहशतगर्द पे नहीं होंगे जितने दहशतगर्दी के पर्चे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फर्स्ट ईयर लीडरशिप के ऊपर है। तो ऐसे माहौल के अंदर क्या हुकूमत चीजों को उस तरफ लेके जा रही है जहां पे पॉलिटिकल कंसेंसस बनेगा? आज जो इमरान खान की बहनों के साथ वहां पे सारा दिन होता रहा, जिस तरीके से पुलिस ने रास्ता रोका, जिस तरीके से धक्के दिए गए, बाद में दो बहनों की गालबन मुलाकात हो गई। नौरीन नियाजी साहिबा की तो मुलाकात हो गई है जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी खबर आ रही है और उन्होंने कहा है कि अभी हम मीडिया से भी बात करेंगे। लेकिन बाकी जो लोगों के साथ सलूक था, आमिर डोगर साहब के कपड़े फाड़ दिए गए, सोहेल आफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा का मिनिस्टर है उसको पुलिस बालों से पकड़ के जमीन पे घसीटती रही। आप इमेजिन करें कि सिंध के किसी वजीर के साथ पंजाब में ऐसा होता तो इस वक्त आप देखते कि जनाब क्या शोर पड़ा होता कि जनाब भुट्टो की जो जमात के बंदे के साथ क्या हो गया पंजाब में। तो हुकूमत को खुद अपने रवैये को थोड़ा सा नजरसानी करने की जरूरत है। फिर आप हुकूमत वाले ये भी कहते हैं कि जी इमरान खान साहब किसी और के सियासी वजूद को नहीं मानते। भाई सियासी वजूद को आप तब नहीं मानते जब आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को ना जलसा करने देते हैं, ना जुलूस करने देते हैं, ना उनके लीडर से किसी को मिलने देते। तो दोनों ने एक दूसरे को सियासी वजूद को मानने। और इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, आई हैव नो डाउट इसमें जो हुकूमत कर रही है उसमें उनका बड़ा हाथ है। हुकूमत चाहे तो बहनों की मुलाकात करवा दे आराम से। आज सारा दिन ये ड्रामा लगाने की क्या जरूरत थी? सुबह से ये विजुअल्स भारतीय मीडिया पे भी चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे हैं। बहनों की मुलाकात हो जाती तो कौन सी ऐसी क़यामत आ जानी थी? तो मसला ये कि इसमें हुकूमत का ज्यादा किरदार है। बट अकील मलिक साहब, अब देखिए अतर काज़मी साहब का तो एक कैंडिड ओपिनियन है ना, उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि ये आप बहरहाल आपका ज्यादा किरदार है और ये विजुअल्स क्रिएट ही नहीं होने चाहिए जो हो रहे हैं, डोगर साहब के कपड़े फाड़े जाना। क्योंकि देखिए टेबल्स तो टर्न हो जाते हैं ना। अकील मलिक साहब, आप भी इसी मुल्क में सियासत आप कर रहे हैं, कल आप हुकूमत में नहीं होते, ऑपोजिशन में चले जाते हैं। तो ये मुनीब भाई ऐसे ना करें, इन्होंने बड़े महंगे कपड़े पहने होते हैं। बैरिस्टर साहब को अक्सर मैंने देखा है, इनके कपड़े जो है ना नहीं, वो नहीं खुदा नहीं, इंशाल्लाह ऑपोजिशन में भी महंगे ही पहनेंगे, ऑपोजिशन में भी महंगे ही वही ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो और अकील मलिक साहब का नुकसान ही होगा इंशाल्लाह, वो ऑपोजिशन में भी महंगे कपड़े पहनेंगे और मैं और आप इनसे ऑपोजिशन में जब होंगे तब चाय पियेंगे। तो नहीं, इनकी तो तनख्वाह भी बढ़ गई है, इनकी तनख्वाह भी बढ़ गई है। पता नहीं इन्होंने घर बताया ये नहीं बताया, इनके ये भी एक बड़ा है। बस मैं उन्हें मशवरा देता हूँ कि जरा सेविंग करें ताकि हमारे लिए चाय का इंतजाम फिर वो रखें। बट अकील मलिक साहब, बात ये है कि बहरहाल देखिए वक्त तो गुजर जाता है ना, ये विजुअल्स क्रिएट नहीं होने चाहिए। यही तो बार बार बात है कि इन द मिडल ऑफ ऑल दिस आप ये मौका क्यों दे रहे हैं? अगर मुलाकात हो भी जाती है तो सो बी इट। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कौमी राज अफशा हो जाएंगे अगर इमरान खान साहब की बहनें उनसे मिल लेंगी तो।
देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक अदालती ऑर्डर है और उसमें बिल्कुल एक कमेटी तश्कील दी गई है जो सलमान अकरम साहब और पंजोता साहब हैं और गालिबन मेरे ख्याल से अली ज़फ़र साहब हैं। तो ये लोग नाम भेजते हैं और नाम वहाँ से वेट होते हैं। इमरान खान साहब खुद देखते हैं कि जिनसे उन्होंने मुलाकात करनी है नहीं करनी। अब इस बात में कितनी सदाकत है कि वाक़तन इमरान खान अलीमा खान साहिबा से नहीं मिलना चाहते, मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि वाक़तन वो नहीं मिलना चाहते। अगर दो बहनों से मिल चुके हैं और इनसे नहीं मिल रहे, और इन एनी केस अगर अलीमा खान का कॉन्डक्ट देखें तो जो कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन है वो तो सरेआम हो रही है। और उन्होंने खुद अंडरटेक किया कि वो अडयाला के उन पैरामीटर्स में या प्रेमिसेस के बाहर विद इन अ सर्टन जो कह लें रेडियस लिमिट्स में, तो रेडियस में तो वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। बट अकील साहब, यू आर अ बैरिस्टर, आप अदालत में जाते हैं, इससे ज्यादा बसद इससे ज्यादा मज़का खेज कोई ऑर्डर हो सकता है? अब तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, तो मैं तो उस पर एतराज इसलिए कर रहा हूँ कि जी आप अडयाला के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, वो सर 2 किलोमीटर दूर जाके कर लेंगे, तो तब भी उन्होंने तो वही बोलना है। आप देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन अंडरटेक किसने किया? सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ने किया ना, वहां पे जाके बयान, मतलब हामी किसने भरी और ऑन रिकॉर्ड भरी। अगर ना भरते तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत कोई ऐसा ऑर्डर पास करती। अदालत ने तो कहा, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम अडयाला के बाहर नहीं करेंगे विद इन अ सर्टेन रेडियस। अब यहां पे एक चीज और है कि इसमें लिस्ट जो जाती है वो आपके सामने है। अब वहां पे लिस्ट में किस किस का नाम है, बगैर लिस्ट के अगर नाम ही ना हो और हम जत्था बना के चले जाएं और हम कहें कि जी आज हम अडयाला का दरवाजा तोड़ेंगे और किसी ना किसी तरह हम बात ये है अकील मलिक साहब, किराए एक ड्रामा तो खुद बनाया गया। आपका इसको भी तो तस्लीम करें। आपका हल्का पिंडी के बड़े करीब है, आपका हल्का पिंडी के बड़े करीब है। मसला ये है कि उधर कई ऐसे इनका दिल भी पिंडी के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा दिल भी और दिमाग भी पिंडी के बहुत करीब है। बात यह है कि अडयाला के अंदर कई ऐसे दोस्त चले जाते हैं जिनका मेरी तरह नाम ही नहीं होता, और कहते हैं शाबाश शाबाश अंदर चलो। खान साहब कहते हैं पंजाबी में, तू कितों आ गए? मतलब ऑनेस्टली मुझे तो कई लोगों ने बताया कि ये कहां से आ गया है और वो जो आया होता है उससे भी खान साहब पूछते हैं और तुम कैसे आ गए हो अंदर? तो ये बात सुने, ये भी एक तमाशा ही है ना अकील मलिक साहब, जो लग रहा होता है। मतलब ऐसा है कि जिसको आपने बुलाया हो वो ना आ सके और जो आपने ना बुलाया हो उसको कोई भेज दे, तो आपको कैसा लगेगा अकील मलिक साहब? देखें, ये जेल सुपरिटेंडेंट का एक इख्तियार है, और अगर जिस तरह पहले जाते रहे फैसल चौधरी साहब, और बिल्कुल अगर उनका कोई ज़ाती उनका रिलेशन डेवलप हो गया है सुपरिटेंडेंट से और उनको वो रिक्वेस्ट करके कह देते हैं कि जी मुझे जाने दें, और आगे से ये तो अब नहीं कहा जा सकता कि आगे से अप्रूवल नहीं होती, आगे से मुराद के इमरान खान अप्रूवल देते हैं कि नहीं देते। मतलब ये तो बातें आ रही है ना, मतलब कोट ऑन कोट तो कोई चीज इस तरह नहीं आ रही, ये बात इसी तरह ही आ रही है। फिर इवन पीटीआई के अपने लोग फैसल चौधरी से पूछते हैं कि भाई आप कैसे चले आते हैं, तो उन्होंने गालिबन इस पे कोई रोशनी भी डाली है, लेकिन मेरे ख्याल से बाकी की आदत उस पर अमल नहीं कर रही। पता नहीं वो क्या रोशनी है जो फैसल चौधरी साहब डालते हैं या बाकी के भाइयों बाकियों की समझ नहीं आती।